मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हजरत आयशा जब आई, 9 साल की उम्र में थी। उनकी सहेलियां कहती हैं आटा गूंथते गूंथते वो सो जाती थी, उसी में सो जाती थी, रात हो जाती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन भी सख्ती नहीं फरमाई कि आयशा आटा गूंथते गूंथते सो गई, आटे में ही हाथ रह गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें महे कामिल बनाया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा है। औरतों को तुम जिस कदर अच्छी तरबियत दोगे, तुम्हारी मोहब्बत उतनी ही उनके दिलों में होगी और उतनी ही अजमत भी बढ़ेगी, उतनी अजमत बढ़ेगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत पर भी अमल होगा। बाज लोग ये सोचते हैं कि फुल हाई क्वालिफाइड चाहिए, पूरी तरह से मैच्योर चाहिए, तो तुम्हारा ये एक्सपेक्टेशन बाज दफा तुम्हें धोखा दे देता है। तुम जो कुछ भी सोच करके रखे हो वो नहीं आई, चिड़चिड़ हो जाता है, दिमाग में अलग अलग वसवसे आने लगते हैं, फिर दूसरे का ख्याल आने लगता है, और फिर दूसरी भी वैसी निकली तो क्या करोगे। इसीलिए अखलाक रसूल ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो औरतें आई जो अलग अलग खानदान की थी, अलग अलग मिजाज की थी, अलग अलग कबीलों की थी। अरे यहूदियों के खानदान से हुई बिन अख्तब की बेटी सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के घर आई। उनके पूरे रस्म और रिवाज अलग थे, सारे खानदानी मामलात अलग थे, लेकिन क्या कभी वो मिसमैच हुई हुजूर के साथ? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भी जिंदगी कैसे गुजारी। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आई, देखें हुजूर अदल कैसे करते थे बीवियों के साथ। ये खानदान था बनी इसराइल का, यहूदियों का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो चला है वो खानदान था। मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद वो मदीने तैयबा में थी, उन्हीं के खानदान से हजरत सफिया आई थी। जब शादी हुई तो औरतों में आपस में बातें होती रहती हैं, सौतनों के मामलात रहे। हुजूर की एक ज़ौजा हजरत आयशा है जिनके बाप सिद्दीक़ अकबर हैं। एक ज़ौजा हुजूर की हजरत हफ्सा हैं जिनके वालिद उमर इब्न खत्ताब हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक हजरत अबू बकर की बेटी हुजूर के निकाह में है, एक हजरत उमर की बेटी हुजूर के निकाह में है। ये दोनों मिलती थी तो बड़ी लंबी बातें भी होती थी। खानदान एक था, इनके बीच में हजरत सफिया आ गई, अलग खानदान की, यहूदी खानदान से आई थी, लेकिन हुजूर के निकाह में आई थी। हजरत सफिया को दोनों छेड़ने लगी। क्या कह करके कहा कि सफिया हुई बिन अख्तब है ना तेरा बाप, यानी यहूदियों के कबीले का सरदार है। हजरत आयशा कहती है मेरे बाप तो सिद्दीक़ अकबर हैं। हजरत हफ्सा कहती है मेरे बाप तो उमर इब्न खत्ताब हैं, जिनकी नेकियां हुजूर ने इस तरह फजीलतें बयान फरमाई। हजरत सफिया के दिल में थोड़ा सा वो लगा कि ये दोनों अपने अपने बाप पर फख्र कर रही। हुजूर पाक के हुजरे में आई, गमगीन थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सफिया क्या मामला है? कहा आयशा भी और हफ्सा भी ताना मार रही हैं। कहा क्या कहा उन्होंने? आयशा कहती है मेरे बाप अबू बकर हैं, हफ्सा कहती है मेरे बाप उमर हैं, तेरे बाप तो यहूदी खानदान का सरदार है। हुजूर ने फरमाया जाओ अब जवाब दो, आयशा को भी और हफ्सा को भी। हुजूर सिखा रहे हजरत सफिया को। कहा क्या जवाब दूं? कहा जाके कहना मेरे बाप मूसा अलैहिस्सलाम हैं, मेरे चाचा हारून अलैहिस्सलाम हैं और मेरे शोहर मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। वो आई फख्र के साथ कहा मैं उस खानदान से हूं कि मेरे आबा व अजदाद में मेरे बाप मूसा अलैहिस्सलाम हैं, नबी हैं, और मेरे चाचा हारून अलैहिस्सलाम हैं, और मेरे शोहर का तो क्या कहना सैयदुल अंबिया है। हजरत आयशा और हजरत हफ्सा ने कहा जरूर ये रसूल पाक ने तुझे सिखाया होगा, ये बात तुझे हुजूर ने बताई होगी। ये घरेलू जिंदगी थी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। कभी इन औरतों के दरमियान अगर कुछ बातें आ जाएं, हुजूर पाक इस तरह से उसे निकालते जैसे मैदे में से आटे को निकाल दिया जाए। कभी तकरार नहीं हो सकी, कभी झगड़े की नौबत नहीं आई। दो बीवियों वाला जानता है कि उसे संभालना कितना मुश्किल होता है। हाँ, एक अजीम जंग में वो उतरा होता है, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान, बीच में बॉर्डर में वो खड़ा रहता है। एक हाथ इसके पास एक हाथ उसके पास, पता नहीं कौन सा टूटे कौन सा बचे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 11 अज़वाज मुतहरात के साथ रहे और सबको बराबर इंसाफ के साथ रखा। कभी किसी खातून से कोई झगड़ा ये किसी हदीस में नहीं मिलता। हाँ, उनके दरमियान जो बातें होती थी वो तफरीह कल्ब के तौर पर होती, तफरीह कल्ब के तौर पर, दिल को बहलाने के तौर पर। अब आए मैं आपको बताता हूं हुजूर की जिंदगी पाक में जो बीवियों का किरदार है,
औरतें भी सुन रही होंगी, उन्हें यह मालूम होना चाहिए अपने शौहर की, यानी एक मर्द की दुनिया में सबसे बड़ी सपोर्टर उसकी बीवी होनी चाहिए। हर चीज में, उसके दुख में, उसके सुख में, उसकी खुशी और गम में, सब में औरत उसकी सपोर्टर बनकर रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत फरमाए हैं, हजरत खदीजा ईमान लाई, अपने माल से मदद किया, सारी चीजें की। जानते हैं जब हुजूर पाक ने हजरत खदीजा से निकाह किया, आपकी उम्र 25 साल थी, उनकी 40 साल। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल गुजारे, 25 साल गुजारे। हुजूर की उम्र पाक 50 साल हो चुकी थी, हजरत खदीजा की उम्र 65 साल की हो चुकी थी, लेकिन इस बीच में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया। इन 25 सालों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं किया, सिर्फ हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ रहे। उसकी वजह यह थी कि ये औरत आम औरतों की तरह नहीं थी, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ऐसी सपोर्टर कि रहती दुनिया तक उनके एहसानात पूरी उम्मत नहीं चुका सकती, पूरी उम्मत नहीं चुका सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए, हजरत आयशा निकाह में आई थी। ये भी हदीस है हजरत आयशा की, कहते हैं हर बात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा का जिक्र करते थे। हजरत आयशा कहती है कभी मुझे गैरत आती थी और मैं कहती थी कि सिर्फ आपकी एक ही बीवी है क्या हजरत खदीजा, हर बात में आप खदीजा का ही जिक्र करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से कहते हैं, आयशा हाँ वो उस बीवी की तरह कोई दुनिया में आ ही नहीं सकती, मैं उसका जिक्र हमेशा खैर के साथ करता रहूंगा। हजरत आयशा सिद्दीका जब कभी हजरत खदीजा के मुतालिक सवाल करती, मेरे आका फरमाते जब पूरे मक्का वालों ने मुझे झुटलाया था तो खदीजा ने अपनाया था, जब लोग मुझ पर सोशल बाइकाट कर चुके थे खदीजा ने अपना पूरा माल मुझ पर कुर्बान किया था, जब लोग हमें अपने घरों से दूर कर चुके थे तो खदीजा मेरे साथ दिन और रात रहा करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए ये कैसी सपोर्टर थी जानते हैं? गारे हिरा 3000 फीट ऊंची पहाड़ी आज भी मक्का में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी इबादतों के लिए गारे हिरा जाते थे और वहां कभी कभार 2-2 दिन 3-3 दिन तक आप क़याम फरमाते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हजरत खदीजा अपने घर से खाना लेकर दिन में 2 मरतबा, कभी 2 दिन में 3 मरतबा ऊपर चढ़ करके जाया करती। आज जो गए हैं उम्रा या हज के लिए, जिन्होंने चढ़ाई की होगी उन्हें मालूम है, एक बार चढ़ के आने के बाद 8 दिन सो जाते हैं लोग, इतनी तकलीफ होती है। बहुत ऊंची पहाड़ी है और माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोजाना अपने रफीक हयात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने घर से खाना लेकर उतनी बुलंदी पर जाती। और कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर रहे होते गारे हिरा से, या अपने घर के बाहर आकर खड़ी होकर इंतजार करती। लोग गुजरने वाले कहते हैं खदीजा आ जाएंगे तेरे शौहर, अभी ऊपर से उतर रहे हैं, तू बाहर क्यों खड़ी है, छांव में खड़ी हो जा। हजरत खदीजा कहती मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मेरे शौहर धूप में चले आ रहे हो और मैं छांव में खड़ी रहूं, जब तक वो मेरे पास ना आ जाए मैं भी वहीं से ही खड़ी रहूं, इसलिए कि वो धूप में आ रहे हैं तो मैं भी धूप में खड़ी रहूं। ये उनकी मोहब्बत थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आखिरी लम्हात हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के। अजीज़ान गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सारी बीवियों में एक खुसूसियत हजरत खदीजा को यह भी हासिल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे औलाद हजरत खदीजा के पेट से हुए, हजरत खदीजा के बतन मुबारक से। सिर्फ एक हैं हजरत बीबी मारिया किब्तिया के नाम से, वो बांदी थी, लेकिन अज़वाज मुतहरात में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीवियों में सिर्फ और सिर्फ हुजूर के औलाद हजरत खदीजा से हुए, बाकी किसी से नहीं। 6 औलाद हजरत खदीजा के बतन से हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औलाद की माँ हजरत खदीजा, बल्कि यूं समझो आज पूरी कायनात में फैले हुए सादात की भी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा। यूं तो हुजूर की और भी अज़वाज मुतहरात हैं, सादात की कोई और माँ हो सकती। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अलग अलग बीवियों से अलग अलग नस्ल होती, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औलाद की माँ होने की शान सिर्फ हजरत खदीजा के सर रखा है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आखिरी बेटी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अब सुनिए हदीस पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये रफ़ीक़े हयात, अपनी जिंदगी की शरीक हयात, जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर के लिए लुटाया था, आखिरी वक्त जब आया
हज़रत फ़ातिमा को बुलाती हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त बाहर थे। हज़रत फ़ातिमा से कहती हैं खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बेटी मुझे लगता है मेरे आखिरी दिन हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र छोटी थी उस वक्त, और कहती क्या है, मुझे मेरी तबीयत की फिक्र नहीं, फ़ातिमा मेरे जाने के बाद अपने बाबा का खूब ख्याल करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक वसीयत कर रही हैं। हज़रत फ़ातिमा से कह रही, मैंने ज़िंदगी के हर लम्हे ये कोशिश करती रही कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल अक़दस पर एक हल्की खराश भी ना आने पाए। ऐ फ़ातिमा, तुम में से कोई भी अपने बाप के मुतालिक एक हल्की खराश आने वाला भी मामला ना करना। उस मर्ज के वक्त ये वसीयत कर रही हैं जिस मर्ज में आपकी वफात हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दुनिया की मालदार खातून थी, बड़ी मालदार थी मक्का की, लेकिन जानते हैं आखिर वक्त वसीयत क्या कर रही। हज़रत फ़ातिमा से कहती हैं, अब्बा जान से जाकर ये एक बात मेरी कह देना, अगर मेरी आंखें बंद हो गईं तो सिर्फ मुझे कब्र में उतारने के वक्त वो अपना जुब्बा या अपनी चादर मुझे देते हैं, बस वो अपनी चादर में लपेट कर मुझे दफन करें, इसके अलावा मुझे कोई और ख्वाहिश नहीं। हज़रत खदीजा की आखिरी वसीयत थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो रफ़ीक़ हयात जिन्होंने जिंदगी में हुजूर के हर कदम पर साथ दिया है, हर कदम पर। जब ये बात हज़रत फ़ातिमा ने अपने वालिद गिरामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हो चुकी थी और उनको दफन किया गया हुजूर की चादर मुबारक में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से उनको कब्र में उतारा। जन्नतुल माला मक्का के कब्रिस्तान में वो आज भी आराम फरमाए। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अब्बा अम्मा की सिर्फ ये ख्वाहिश थी, उन्होंने मुझसे कहा था, फ़ातिमा बाबा से कह देना मेरे आखिरी वक्त अपनी चादर देकर मुझे दफन करें। मेरे आका की आंखों से बड़े बड़े आंसुओं के कतरे निकले। हुजूर फरमाते हैं, फ़ातिमा गवाह हो जा, खदीजा ने मुझसे सिर्फ चादर मांगी, अगर वो मेरे जिस्म की चमड़ी मांगती तो भी मैं उतार के देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरा जिल्द वो मांगती, अगर मेरे जिस्म से वो मेरी जिल्द मांगती, वो भी मैं उसे उतार कर देता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा मोहब्बत थी इस रफ़ीक़ हयात के साथ, हत्ता कि जिस साल हज़रत खदीजा की वफात हुई वो पूरे साल का नाम हुजूर ने आमुल हुज़्न रखा, ये गमों का साल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे आपकी वफात पर। एक लाइफ पार्टनर दुनिया से चला जाए तो मेरे अजीजों वाकई दिल का सदमा है ये। लोग तो ये समझते हैं बीवी खेलने का नाम है, बीवी सिर्फ और सिर्फ मजे लेने का नाम है, एक मशीन का नाम है, अपने घरों के काम काज कराने वाली बांदियों का नाम है। ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारा और उसका जिस्म जब मिलता है तो यूं समझ लो अब जिस्म दो होंगे लेकिन जान एक हो जाती है, और वही हकीकी जिंदगी है। जिनकी जिंदगियों में इस तरह की मोहब्बत नहीं वो जहन्नम बन जाती है दुनिया में। शोहर छोटी छोटी बात पर औरत के पीछे लगा हुआ है, औरत छोटी छोटी बात पर मर्द के सर पर चढ़ी हुई है, कौन सी खाक जिंदगी गुजार रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमानों की खबर दी, हजरत खदीजा ने कबूल करी। यह और बात है कि वो अल्लाह के रसूल थे, उनकी हर बात तस्लीम करना जरूरी, लेकिन वो हमारे लिए नमूने अमल भी है। अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए फरमाया, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। औरतों को चाहिए कि उमा खदीजा के अखलाक को सीखें, अपने शौहर के साथ कहां कहां खड़ा होना चाहिए, और मर्दों को यह चाहिए कि अपनी बीवियों की मुआसात, उनकी गम के मुतालिक उनके हालात की खबरगिरी कैसे किया जाए। जब बीमार हो जाए औरत तो तुम्हारे ऊपर यह फर्ज है मेरे अजीज कि उसकी तीमारदारी करो। आज